तीन राज्यों की 41 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपको सीधे वाराणसी लिए चलेंगे। अनूप श्रीवास्तव हैं, जावेद अंसारी, मनोज्ञा लोईवाल और कुमार अभिषेक। आजमगढ़ जावेद हमारे साथ हैं। जावेद, मुलायम सिंह यादव जो सोच कर आए थे यहां से चुनाव लड़ने, क्या उनकी उम्मीदें पूरी होती हुई दिखती हैं? और ये जो 18 सीटें हैं यहां पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी और बीएसपी सभी के पास 3, 4, 5, 6 सीटें हैं, तो ऐसे में ये लड़ाई कितनी दिलचस्प यहां पर होती है सभी के लिए? जावेद, देखिए सईद, जहां तक आजमगढ़ का सवाल है, ये उस तरीके का चुनाव नहीं है जैसा बनारस में हो रहा है। मोदी बनाम केजरीवाल बनाम अजय राय। यहाँ पे पहले इनके शागिर्द हुआ करते थे रमाकांत यादव, आज अब मुलायम सिंह यादव से लड़ रहे हैं। काफ़ी घाट का ये पानी पी चुके हैं। यहाँ लड़ाई है, लेकिन लोगों का ये मानना है और ये देखने में भी आया कि अल्टीमेटली मुलायम सिंह यादव बाजी मार जाएंगे। जहां तक इसका सवाल है कि मुलायम सिंह और नरेंद्र मोदी के बनारस और आजमगढ़ लड़ने से इसका कोई आसपास की सीटों में इफेक्ट हुआ है, इतना बज़ाहिर नहीं नजर आता। हम लोग बहुत सी चीज़ों का आकलन दफ्तरों में बैठ के या कभी कभी ओवर एनालिसिस कर देते हैं, हम भी और विशेषज्ञ भी, और जो राजनीतिकार होते हैं वो भी कभी कभी ऐसी गलतियां कर देते हैं। अगर आप आजमगढ़ के आसपास देखें, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही पक्ष में हवा बह रही। वहाँ बसपा भी है, वहाँ भाजपा भी है, और भी सीटें ऐसी ही जो बनारस में स्थिति है वो बगल की सीटों में हो सकता ना हो। तो इसलिए कोई एक से दो सीट को लेके कोई एक जनरल पैटर्न पेंट कर देना ये सही नहीं होगा। बिल्कुल, और 2009 के नतीजे भी जावेद इसी तरह के बिल्कुल बताते हैं। लेकिन इस वक्त कोलकाता का रुख करते हैं। जबरदस्त पश्चिम बंगाल में वोटिंग इस वक्त हो रही है और अभी तक 60% वोटिंग हो चुकी है। 2 घंटे, 1.5-2 घंटे और बाकी हैं और ज्यादा यहां पर वोटिंग होगी। मनोज्ञा लोईवाल हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, 17 में से 14 पर कब्जा तृणमूल कांग्रेस का है, ममता बनर्जी का है। ये स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? यही ट्रेंड्स पिछले साल के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, या ये ज्यादा वोटिंग जो है किसी और तरफ संकेत और इशारे कर रही है? मनोज्ञा। सईद, पिछली बार जब हाई वोटिंग हुई थी पश्चिम बंगाल में तो परिवर्तन आया था। इस बार क्या सुनामी आएगा या नहीं आएगा, और ये सुनामी क्या भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तो 16 तारीख को पता लगेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर बार जब भी हाई वोटिंग होती है पश्चिम बंगाल में, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आता है। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी की वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की पूरी संभावना है, और उसके साथ साथ ये भी संभावना है कि तृणमूल कांग्रेस की भले ही सीट कम ना हो, सीट बढ़ने की भी पूरी संभावना है। जहां पर 17 सीटें जो आज जिन पे वोटिंग हो रही है, उनमें से 14 सीटें तृणमूल कांग्रेस के पास हैं, उनमें से सिर्फ एक कांग्रेस के पास है, और ऐसे में वो है अधीर रंजन चौधरी की सीट। लेकिन उस पर भी लड़ाई इतनी तगड़ी है। उसके साथ साथ डायमंड हार्बर की सीट है, जहां पर अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के भतीजे लड़ाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ दक्षिण कोलकाता और उत्तर कोलकाता है। उत्तर कोलकाता में तो चौतरफा लड़ाई है। वहां पर देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कितनी अपनी जगह बना पाएगी या पैठ बना पाएगी कि नहीं। लेकिन फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी की हुंकार का असर पश्चिम बंगाल पर जरूर हुआ है।